हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के बारे में बात करेंगे। इसके जो कंसेप्ट जो काम आएंगे वो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही सिखा दिए। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं tan थीटा क्या होता है तो आपका आंसर आना चाहिए सर sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर मैं पूछूं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 1 अपॉन cot थीटा भी इसको लिख सकते हैं। मैं पूछूं इसके रिलेटेड आइडेंटिटी बताओ तो आपका आंसर आना चाहिए सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। बस वो जो जिसको बच्चे को याद है वो इसमें गेम खेल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर दिए होंगे और अब मैं बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। देखो यार बच्चों, ये प्रूफ दैट है। आज हम सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले करेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको धीरे धीरे ढंग से समझते चलना। हमसे पूछा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है और प्रूव करने के लिए बोला है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूव करो। तो मैं LHS ले रहा हूँ सबसे पहले और LHS लेके इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल कंसेप्ट है सॉल्व करने का कि उसको पूरे को साइन कॉस में बदल लो। ठीक है, तो मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। तो कई बच्चे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा कर आएंगे तो उससे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना कुछ सवाल में है नहीं जितना आप लोग दिमाग लगाते हो। छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, समझना। मैं ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी जिस बच्चे को याद है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है। लाना क्या है मुझे? RHS में ये वाला। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ LHS की बात कर रहा हूँ और RHS लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि LCM सेम आ रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। LCM लेना सारे बच्चे जानते ही हैं। अब होगा क्या, इसको ऊपर का ऊपर होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ये छोटी क्लासों में सिखाया जाता है हमको, और नीचे का नीचे स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। ये कैसे किया? तो ये इतना आपको आना चाहिए। एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है a अपॉन बी का होल स्क्वायर, जिससे हम इसको a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो सर अब क्या करें आगे? तो देखो यार, करना कुछ नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर लिख रहा है तो आपको इसको 2 बार लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार इसको भी आपको 2 बार लिख देना है कि 1 माइनस कॉस थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और मैंने आपसे कहा था इसको याद भी कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग समझना कि इसको मैं a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में यदि तोड़ने की कोशिश करूँ, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार प्लस में लिखना चाह रहे हैं और एक बार माइनस में लिखना चाह रहे हैं। तो बच्चों ये जो पूरा कंसेप्ट है इस साइन स्क्वायर थीटा का, इस पूरे की जगह मैं आपको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा पुट करके बता रहा हूँ। एक बार 1 प्लस कॉस थीटा हम यहाँ रख रहे हैं और एक बार हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा रख रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग इस माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमसे पूछा था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करो। तो बच्चों ये मेरा क्या हो गया? RHS आ गया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ये हैंस प्रूव। ठीक है ना? तो धीरे धीरे बात आप लोग सीख जाओगे। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगी, फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जो बच्चे रेगुलरिटी और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों? तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, आप इसको ढंग से समझ लो।
ये आपको पता होना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा रखी है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पूरे पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हमने 1 का स्क्वायर माना, आगे कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया है। और ये जो था, ये जो वैल्यू आई है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आई है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये पूरा पुट कर दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कैंसिल आउट हो गया और हमारा RHS वाला आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं बातों को। हाँ तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, सेंटर बोर्ड में कई बार पूछा हुआ भी है। कॉस ए अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन ए, पॉजिटिव लगा कर दे रखा है, ये अलग स्टेप है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जस्ट जो यहाँ पे दिया है उसका रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे पूछना चाह रहा है कि प्रूव करो कि RHS में 2 sec ए आंसर हमारा आना चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। LHS मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। LHS मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, पहले तो इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दाईं पक्ष सीमा, और लेफ्ट मतलब बाईं पक्ष सीमा, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ जो डेटा है उसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो सबसे पहले मैं इसको LCM ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? LCM। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, टेकिंग LCM, टेकिंग LCM। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं इसको। ठीक है, LCM कैसे लेते हैं बच्चों? तो ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी ट्रिक थी। तो कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर में चीज़ें बदल जाती हैं। अपॉन में नीचे चल रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे वाला, तो कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को। अब देखो आप, तो कॉस स्क्वायर ए तो बच्चों है ही, पॉजिटिव लगा रहे हैं हम लोग, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर से पूरा खोल रहे हैं हम। तो कैसे खोलेंगे? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जैसा आप फॉर्मूला लगाते हो वैसा आप लोग लगा लेना। कई बच्चे इसको बीच में लिख देते हैं 2ab को, इसको बाद में लिख देते हैं, कैसे भी आप कर लेना, लेकिन पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यार, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 होता है, प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ये एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी होती है इक्वल में 1। जो भी आइडेंटिटी है उसको शो करा करो आप लोग एग्जाम में। तो ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये 1 और लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, प्लस में आगे चल रहा है 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन में नीचे चल रहा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये हमारा यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कि मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब देखो ये 1 और 1 क्या हो गया है यहाँ पर? ये तो हो गया 2। तो इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये तो हो जाएगा 2 और आगे चल रहा है 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए आ रहा है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा, नीचे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए आएगा। क्लियर है बच्चों? तो होगा क्या, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन को पता है कि आप लोगों के पास बचा है सिर्फ 2 अपॉन कॉस ए। तो बच्चों 2 को आप 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, जब भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। और ये हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए सर ने लिखा है था कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? सेक।
क्या होता है, सेक। तो इस प्रकार से हमारा RHS आ चुका है और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको भी राइट डाउन करो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखते चलो अब। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप ज़्यादातर क्वेश्चनों में उसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो तो सवाल आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, तो मैं इस टेन थीटा को लिखता हूँ सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो फॉर्मूलों का खेल है, 1 माइनस कॉट थीटा को लिख रहा हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में इसी प्रकार कॉट को लिख रहे हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में टेन को लिख रहे हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब होगा क्या, ये जहाँ पर ये हैं इनका हम LCM लेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी मैं LCM लूँगा। तो समझते चलना बातों को, इनको इम्प्लाइज बाय बोलते हैं। तो ये होगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में जब LCM लूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। प्लस में ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझते चलना बातों को धीरे धीरे और महसूस करते चलो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस जगह हमने LCM लिया है, ध्यान रखना। जिस जगह मैंने गोले में बंद किया है यहाँ LCM लेकर हमने इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होगा क्या, 4 मंजिल बनी, 1 2 3 और 4, जिसमें 1 को फोर्थ वाली से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को थर्ड से करना है। इसी प्रकार यहाँ भी पहले को फोर्थ वाली से करना है और सेकंड वाले को थर्ड से करना है। तो देखो यार बच्चों, जब फर्स्ट को फोर्थ से करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और सेकंड वाला और थर्ड वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा कॉस थीटा और अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें हो जाएंगी। और आगे चल रहे हैं हम, तो प्लस में जब फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से करेंगे तो कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेकंड वाला और थर्ड वाले से को यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यार बच्चों, क्या करना है हम लोगों को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ जस्ट इसका अपोजिट, मतलब एक तरह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है और नेगेटिव वाला यहाँ पॉजिटिव बन रहा है। बताता हूँ कैसे। देखो कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव साइन थीटा है वो यहाँ पे नेगेटिव का है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा कॉमन आ जाए बाहर, और कॉमन आने के लिए इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इसके फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो देखो होगा क्या यार बच्चों, समझना बातों को। मैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये एज इट इज रहेगा ही रहेगा कि सर ने कॉमन लिया यहाँ से, मतलब इट मीन्स ये चीज़ें हटा दी है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज है। या हुआ क्या, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम जब कॉमन लेंगे ना तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं।
ठीक है, जब नीचे से हम माइनस कॉमन लेंगे तो होगा क्या, ये तो हो जाएगा प्लस साइन और ये हो जाएगा माइनस का कॉस, जो कि यहाँ पे सेम आ रहा है, और फिर कॉमन आ जाएंगी चीज़ें। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कभी भी हमारे मैथमेटिक्स में नीचे न्यूमरेटर में एक नेगेटिव और ना रूट कभी आता है, कोशिश करते हैं पूरा पूरा सॉल्व करने की। तो जब नीचे नेगेटिव आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और बचेगा क्या अब आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आती कमेंट में आप बता सकते हो मुझे, जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अभी मेरे सामने कोई बच्चा नहीं है तो इसलिए क्या है मैं बता नहीं सकता कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, वरना मैं फेस देख कर ही बता सकता हूँ कि कितने बच्चों को मेरी बातें समझ पा रहे हैं। तो देखो यार बात ऐसी है, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे एक बार और, तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा को देख के साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे का नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए। यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाऊंगा और फिर आगे सॉल्व करूँगा। तो पहले अपने पास थोड़ी जगह कम है, तो आप लोग पहले यहाँ तक राइट डाउन करो और समझो चीज़ों को, फिर मैं इसको आगे पूरा करवाता हूँ। हाँ तो बच्चों बात ऐसी है कि ये तो हमारा 1 अपॉन, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज आ ही रहा है, कॉमन बाहर, ये बीच में माइनस है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब होगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार लगाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है ए माइनस बी करो पहले, ए यहाँ साइन है और या बी कॉस थीटा है, छोटी क्लासों में सिखा दी जाती है बातें। ठीक है, ए माइनस बी, सबसे पहले तो हमने एज इट इज लिखा फॉर्मूले को। ठीक है, फिर था ए स्क्वायर, तो ए मतलब साइन थीटा, यहाँ समझा देता हूँ आपको लिख कर भी, ए यहाँ पर है साइन थीटा जो बच्चों को नहीं पता, और बी है यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लगाते चलो, a माइनस बी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर क्या, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही हम ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, प्लस में बी स्क्वायर। थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं हम लोग जिससे हमको प्रॉब्लम ना आए, तो इसको भी बच्चों में रफ कर देता हूँ थोड़ा, है ना, और आराम से लिखते हैं फिर हम। ये पूरा मैंने रफ कर दिया है क्योंकि ये आपको मैंने पुराने पार्ट में करवा दिया है। ठीक है, अब हम आराम से लिखते हैं इसको बड़ा बड़ा थोड़ा सा, जिससे और आपको समझ में आ जाए। तो अब समझते चलना आप बातों को। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी आपके पास कि a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर हम लिख रहे थे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई थी। अब करना क्या है हमें, और नीचे शायद मेरे हिसाब से कॉस थीटा और चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब करना क्या है, ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमने लिखवाई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच्चों आइडेंटिटी होती है इसके 1, इतना हमको पता होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा,
ध्यान रखना ये तो आइडेंटिटी थी, इससे ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है ना। प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा आगे चल ही रहा है, नीचे आप लोगों के पास कॉस थीटा चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों यहाँ पर? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस बटे साइन, और 1 माइनस मतलब साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, सॉरी क्या चल रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखना ये चीज़ मैंने मिटा दी इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, पहले मैंने बता चुका हूँ ये चीज़ है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ये चीज़ें सेपरेट करेंगे। तो जैसे हम सेपरेट करेंगे तो एक बार तो 1 के साथ लिखेंगे ये सारी चीज़ें, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, और एक बार हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या है, तो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, जिसमें एक 1 तो इसके साथ हो जाएगा, एक 1 इसके साथ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से तो आएगा पूरा कट के कैंसिल आउट होकर 1, यहाँ से आएगा सेक थीटा और कॉस थीटा। क्या आएगा? यहाँ से आएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कैसे आएगा कि जो 1 अपॉन साइन है ये होता है कॉसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा। तो मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को मल्टीप्लाई 1 से करो तो भी 2 आंसर आता है, 1 को 2 से करो तो भी 2 ही आता है। कैसे भी इनको आपस में आप लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये RHS था और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको उतारो, फिर हम कंटिन्यू 4th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 1 प्लस साइन ए अपॉन सेक ए, इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। कैसे प्रूफ करेंगे तो समझते चलना। LHS लूँगा मैंने आपको पहले भी बताया, जो सवाल हमारे समझ में नहीं आया उसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो और कंटिन्यू आगे बढ़ जाओ। तो देखो यार, सेक ए आपको पता है ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में ऐसे सेक ए ये होता है 1 अपॉन में कॉस ए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो LCM ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पर LCM लूँगा तो ये होगा 1 प्लस कॉस ए। क्या होगा? 1 प्लस कॉस ए। ऐसे ही नीचे का नीचे करेंगे तो ये आएगा सिर्फ कॉस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अपॉन में बचा हुआ जो नीचे है 1 अपॉन कॉस से आ जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया था यदि सेकंड मंजिल और 4th मंजिल हमारी सेम हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है LHS में 1 प्लस कॉस ए, सिर्फ यही बचा है। ऐसे अब हम बात कर रहे हैं सर ये तो आया ही नहीं आंसर। तो ऐसी कंडीशन बच्चों आपको RHS को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ ये नहीं कहता कि LHS करके RHS लाओ। उसको पता है यदि LHS सॉल्व करेंगे और आंसर नहीं आ रहा है, इससे आगे स्टेप हम नहीं कर सकते, तो मेरे प्यारे बच्चों आप RHS को भी यूज कर सकते हो। वैसे मैं इससे भी आंसर ला सकता था। आप कहोगे सर कैसे लाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को आप रेशनलाइज भी कर लो। ठीक है, आप कहोगे सर रेशनलाइज तो नीचे का होता है। ठीक है, आपकी बात सही है, इसलिए मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं सिखा रहा, क्योंकि आप लोग क्या है फिर कन्फ्यूज होने लग जाओगे। तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी RHS में देखो, यहाँ साइन स्क्वायर ए जो है मैं लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई है कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी अभी भी पहले भी ये सवाल चीज़ बताई थी मैंने कि इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सर? तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 1 ही होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी और a माइनस बी से इसको फैक्टर कर लो, और इसका फैक्टर करने पर ये चीज़ें टूट जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, जैसे साइन स्क्वायर a को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस a और आगे चलेगा 1 माइनस कॉस a, इस प्रकार से नीचे चलेगा 1 माइनस कॉस a। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी आपके पास 1 प्लस कॉस a आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास 1 प्लस कॉस a आ रहा है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस a आ रहा है। इट मीन्स LHS RHS के क्या है, इक्वल है, और यदि दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ये हैंस प्रूफ हो गए। तो उम्मीद है बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो अपनी वीडियो पॉज करके वापस धीरे धीरे देखते चलें, और आप लोगों के पास ऑप्शन है इसको धीरे या फिर तेज़ देखने का, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो अब हम चल रहे हैं 5th क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीटेड है, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है, ऐसे कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और लाना क्या है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में, और प्लस 7 है आगे। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, साइन कॉस में चेंज अभी नहीं करूँगा, ठीक है। सर क्यों नहीं करोगे आप? तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, RHS में मुझे टेन कॉट लाना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे टेन कॉट वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि ये तो साइन पहले से ही चेंज है और ये कॉस पहले से ही चेंज है। तो आप चीज़ों को समझते चलना। तो देखो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सवाल है, बस आप बने रहिए मेरे साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। ऐसे इधर चलेंगे हम। तो ये जो यहाँ तक करा है हमने, ये तो सिर्फ एक वाला पार्ट कर दिया। अब हम चल रहे हैं दूसरे पर। तो होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया है कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1, ठीक है। जिन बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे, उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसे कॉस ए और सेक के मल्टीप्लाई क्या होता है, 1। कैसे होता है सर? तो कॉसेक ए को यार 1/sin ए लिख लेना और साइन से साइन काट देना, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेक को भी 1/cos लिखकर कॉस से कॉस काट देना, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने हो गए समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1। आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी मेरी यहाँ यूज हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ 1? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी। तो देखो यार, जब ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो 1 को हम 2 से करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ऐसे ये 1 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो फिर 2 आएगा। तो 2 प्लस 2 और एक ये वाली आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 1। कुल मिला के आप लोगों के पास हो गए 5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हमको लाना है 7, ठीक है। आप समझ जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली जो आइडेंटिटी यूज करी है ये भी लिख देता हूँ कि साइन ए कॉसेक ए को हमने 1 यूज किया है। इसी प्रकार कॉस ए और सेक ए जहाँ आ रहा है उसको भी हमने क्या करा है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई यूज किया है, ठीक है। अब हमारे पास बचा सिर्फ क्या, एक तो बचा कॉसेक स्क्वायर ए और एक बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। इस पूरी इक्वेशन में अब सिर्फ और सिर्फ हमें यही बच रहा है। अब लाना हमें क्या है, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये भी पढ़ा होगा आइडेंटिटी के अंदर कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सब चीज़ें करवाई हुई हैं, आप कॉपी खोल के अपने नोट्स बना रहे हो उसमें देखना। ऐसे सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों? तो देखो अब 5 तो यहाँ पर है ही, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे सेक स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को ऐड करो आप एक बार। तो जैसे ही ऐड करोगे तो देखो 5 प्लस 1 6, 6 और 1 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे चल रहा है, एक बार टेन स्क्वायर है और एक बार कॉट स्क्वायर है, क्योंकि प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिख दो। तो पहले मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर है और बाद में लिख रहा हूँ मैं कॉट स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, RHS आ गया और ये चीज़ें हमारे क्या हो गई, प्रूफ हो गई। बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है ना। तो आप लोगों को उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। धीरे धीरे समझते हुए चले जाओ बातों को।
हाँ तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा। एक वीडियो और आएगी आपकी लास्ट, जिसमें हम लोग जो बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये भी करवा दो, तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो एक आपकी डाउट क्लास लूँगा मैं। तो जो बच्चे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से कराऊंगा ही, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बता देना। लास्ट वीडियो फिर ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो यार कैसे करेंगे। आइडेंटिटी है हमारी, कॉसेक को हम ये LHS लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin A। आगे क्या चल रहा है बच्चों, sin A। ऐसे इसको सॉल्व करें। मैंने बताया पूरे सवाल को हमको साइन कॉस में बदलना होता है। ऐसे ये cos A और ये भी cos A, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है आपकी। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin और सेक को लिख सकते हैं 1/cos। जब हम LCM लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 - sin² A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 - sin² A अपॉन में नीचे का नीचे हो जाएगा sin A। क्लियर है यहाँ तक। 1 - sin² A अपॉन sin A हो जाएगा। और आगे करेंगे हम बातों को, तो ये हो जाएगा 1 - cos² A, 1 - cos² A और नीचे का नीचे हो जाएगा सिर्फ cos A। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि 1 - sin² A को हम लोग cos² A लिख सकते हैं और 1 - cos² A को हम लोग sin² A लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, जी बिल्कुल। तो बच्चों करना क्या है, ये तो होगा cos² A अपॉन में नीचे आएगा सिर्फ sin A, मल्टीप्लाई में 1 - cos² A होता है sin² A और नीचे आता है cos A, ठीक है। 1 - sin² A नीचे आएगा cos A। तो देखो क्या करना होता है, sin से sin कैंसिल आउट करना होता है और cos से ये वाला cos कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो हमारे पास LHS में बचा sin A cos A, सिर्फ ये ही हमारे पास बचा। तो सर RHS में तो बचा ही नहीं, तो RHS को अलग से हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें RHS की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो RHS में कैसे करेंगे बच्चों, तो मैंने बताया पूरे सवाल को आप साइन कॉस में चेंज करो। तो tan क्या है, तो tan है sin A अपॉन cos A और cot है cos A अपॉन sin A। जब LCM लेंगे तो ये इससे और नीचे का नीचे होगा, तो 1 अपॉन में sin A बच्चों हो जाएगा sin² A प्लस में cos A हो जाएगा cos² A और नीचे का नीचे ही हो जाएगा sin A cos A। क्लियर है यहाँ तक, जी बिल्कुल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin² A प्लस cos² जो A होता है इसकी आइडेंटिटी होती है 1। क्या होती है बच्चों, 1। मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ, जो आइडेंटिटी यूज आ रही है मैं उनको साइड में लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में क्या है लिख कर आनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन में ये होता है। तो अब इसकी आइडेंटिटी होती है 1 और ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो ये यहाँ चल जाएगा sin A cos A। तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो आप, यहाँ जो आ रहा था sin A cos A, वही sin A cos A हम यहाँ भी ला रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो गए। यार लिख देता हूँ मैं, LHS RHS के क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। और अब हम जल्दी आपसे फिर मिलते हैं और एक वीडियो में हम इसको बचे हुए जो भी क्वेश्चन हमारे प्रूफ वाले वो मैं ख़त्म कराता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय, जल्दी मिलेंगे फिर हम।